उस शिवानी की दोस्त थी ना तेजस्वी, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या? हरे राम, पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, ना लाज रही है ना शर्म। वही तो, उसके माता पिता बेचारे शर्मिंदा हो रहे थे। शिवानी, तू ऐसी लड़कियों से दूर ही रहा कर, समझी? और नहीं तो क्या, कोई जरूरत नहीं है ऐसी लड़कियों से दोस्ती करने की बेटा। लेकिन मम्मी पापा आप ही तो कहते थे कि शिवानी पढ़ाई में काफी होशियार है, हमेशा पहला नंबर आती है, किसी और चीज में कभी ध्यान नहीं देती, उसी के साथ रहा कर। अरे वो तो पढ़ाई के लिए कहते थे ना, इन कामों के लिए थोड़ी, जहाँ वो लड़के के साथ भाग जाए। अरे तो पता कैसे चलेगा कि लड़की अच्छी कैसी होती है? अरे शिवानी बेटा, लड़की का चरित्र देखना होता है, गुण देखने होते हैं। और वो कैसे दिखते हैं? अरे ये भोली की भोली रह गई हमारी शिवानी, किसको कैसे परखना है इसे आज तक नहीं आया। जो लड़की संस्कारी हो, जिसका खानदान संस्कारी हो, पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन साथ ही साथ घर को संभालना भी आता हो, सबकी सेवा करती हो, बड़ों का आदर करती हो, उसे कहते हैं एक सर्वगुण संपन्न लड़की। तो मैं ऐसी लड़कियों का ही संग करना चाहिए। हाँ बेटा, ऐसी लड़कियां ही एक अच्छे घर की बहू बन सकती है, ना कि तुम्हारी दोस्त तेजस्वी जैसी। अब मुझे समझ में आ गया, अब से मैं ऐसी लड़की को ही फॉलो करूंगी जिसमें ये सारे गुण होंगे। हाँ, ये हुई ना बात। दिव्या मेहता परिवार की छोटी बेटी थी, जिसे ज्यादातर दुनियादारी की और इंसानों की परख नहीं थी। उसे तो कोई जो कह देता वो उसी को सच मान लेती थी। उसकी माँ ने कहा कि तेजस्वी अच्छी नहीं, तो वो उसे सच मान बैठी। लेकिन उसका बड़ा भाई बिल्कुल ऐसा नहीं था। अर्जुन एक बहुत ही सुलझा हुआ समझदार लड़का था और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना जानता था। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आप लड़की के माता पिता को जानते हैं और लड़की से भी आप बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन मैं अपनी शादी का फैसला खुद करना चाहता हूँ। मैं पहले लड़की से मिलूंगा, फिर तय करूंगा कि हम दोनों शादी कर सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? माँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं यूं ही पूरा जीवन किसी के साथ बिना उसे जाने नहीं बिता सकता हूँ। आपके कहने पर मैं सगाई नहीं कर सकता हूँ। पहले हम लड़की से उसके घर वालों से मिलेंगे, उसके बाद मैं तय करूंगा कि मुझे उससे शादी करनी है कि नहीं। आशा, मुझे लगता है कि अर्जुन सही कह रहा है, हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। उसकी जिंदगी है, वो खुद फैसला ले सकता है इस बात का कि कौन उसका जीवन साथी बनेगा। ठीक है, अगर आप दोनों की यही मर्जी है तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। हम कल ही शिवानी के घर चलते हैं, वहां हम उनके माता पिता से भी मिल लेंगे और सारी बात भी साफ हो जाएगी। लेकिन माँ, हम कह देते हैं, अगर हमें लड़की पसंद नहीं आई तो हम साफ साफ ना कह देंगे। हाँ हाँ अर्जुन बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। बाद में जिंदगी में रोने से अच्छा है कि पहले ही मना कर दूं। आशा की पहचान के कोई दूर के रिश्तेदार थे, जिनकी बेटी शिवानी को आज आशा और उसका परिवार अपने बेटे अर्जुन के लिए देखने जा रहा था। अर्जुन ने साफ साफ कहा था कि वो पहले शिवानी से बात करेगा और उसने ऐसा ही किया। आपको बुरा तो नहीं लगा कि हमने आपसे पहले बात करनी चाहिए? सच कहे तो अगर आप बात नहीं करते तो हमें बुरा लगता। जी, हम कुछ समझे नहीं। अगर आप अपनी मम्मी के कहने पर हमसे शादी कर लेते तो हमें लगता कि आपका खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है, लेकिन आपने पहले हमसे बात करना सही समझा, इसके लिए थैंक यू। हमें भी अच्छा लगा कि आप इतने खुले विचारों की हैं। नहीं तो हमारे समाज में तो लड़कियों को कहाँ हक दिया जाता है अपनी बात रखने का। हमें लगता है कि लड़का हो या चाहे लड़की, उनके विचारों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, और हमें वो लोग पसंद है जो अपनी बात को खुलकर कहते हैं, जैसे आपने कही। इसका मतलब हम आपको पसंद है? अब वो तो आप खुद ही समझदार हैं। अर्जुन और शिवानी की बातचीत के बाद उन दोनों को एक दूसरे के साथ काफी अच्छा लगा और उनके माता पिता भी इस रिश्ते से काफी खुश थे। दोनों का रिश्ता तय हो गया और अगले महीने शादी का मुहूर्त भी निकल गया। भैया, आपको शिवानी जी इतनी पसंद आ गई एक ही बार में? हाँ, तो किसी इंसान को जानने के लिए थोड़ी देर ही काफी होती है। अच्छा, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा शिवानी जी में? मुझे उनमें सबसे अच्छा ये लगा कि वो पढ़ी लिखी है, फिर भी बिगड़ी हुई नहीं है, उनमें घमंड नहीं है। जो कहती हैं बहुत साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहती हैं। उनके विचार खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा है बातों में। ऐसी लड़कियां आजकल बहुत कम मिलती है छोटी। भैया, आपने सही कहा, ऐसी लड़कियां बहुत कम होती है आजकल, तभी मम्मी पापा को भी शिवानी जी इतनी पसंद आ गई थी। सही कहा, लेकिन तू ये क्या शिवानी जी किए जा रही है? अब वो तेरी भाभी है, भाभी बोलने की आदत डाल ले। हाँ भैया, भाभी बन गई अब वो मेरी, मैं भी उनकी तरह ही बनूंगी। शिवानी के बारे में सुनकर दिव्या को भी बड़ा ही अच्छा लगा। उसे लगा सच में कोई लड़की ऐसी होनी चाहिए, इसलिए उसने तय किया कि अब वो भी शिवानी यानी कि अपनी भाभी के नक्शे कदम पर चलेगी। आओ आओ शिवानी बहू, तुम्हारा आज पहला दिन है तुम्हारे ससुराल में,
सबके पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। जी बुआ जी, प्रणाम बुआ जी, प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम मम्मी। अरे दिव्या बेटा, तू क्यों सबके पांव छू रही है? मैं भी भाभी की तरह सब कुछ सीखना चाहती हूँ ना बुआ जी। हाँ, ये तो अच्छी बात कही तूने बिटिया। तुझे भी ससुराल जाना है, लेकिन मायके में बेटियां पांव नहीं छूती। अच्छा, भाभी बुआ जी सच कह रही हैं क्या? अरे अपनी भाभी से क्या पूछ रही है? तुझे क्या लगता है वो हमसे ज्यादा जानती है? नहीं नहीं बुआ जी, आपको तो इतना अनुभव है, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। दिव्या बुआ जी सही कह रही हैं, लड़कियां मायके में पांव नहीं छूती। अच्छा, अगर भाभी कह रही है तो सच्ची होगा, क्योंकि वो तो सर्वगुण संपन्न है। आशा, ये क्या पट्टी पढ़ा दी नई बहू ने इसे? इसे क्या लगता है कि हमें कछु आता नहीं क्या? हमने यूं ही धूप में बाल सफेद किए हैं। नहीं नहीं जीजी, आपको तो पता है ना दिव्या का बचपना है। अभी नई नई भाभी आई है, उसके साथ थोड़ा लगाव ज्यादा हो गया है, बस और कुछ नहीं। हाँ बुआ जी, हमने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई दिव्या को, वो तो बस हमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है ना दिव्या? हाँ वो तो है, हम तो जिंदगी में भाभी की तरह बनना चाहते हैं। मतलब भाभी की तरह बनना चाहती हो? हम इस घर की बिटियां हैं, तुम्हें तुम्हारे बुआ की तरह बनना चाहिए कि कल की आई बहू की तरह, जिसे आए ससुराल में बस एक दिन हुआ है। ये पहले ही दिन हमें सबका दुश्मन बनाने पे तुली है। हे भगवान, बुआ जी को लगेगा कि हमने इसे भड़काया है। भाभी हमारी रोल मॉडल है वो तो। क्या तुम भी दिव्या, क्या मजाक करिए बुआ जी के साथ। अरे ये तो कह रही थी कि हमारी बुआ जी तो एक नंबर है, हम तो उनके साथ ही रहकर सब कुछ सीखना है। अच्छा, ऐसा कह रही थी हमारे बारे में दिव्या बिटिया। अब वो तो खुद की क्या तारीफ करे, हम यूं तो बहुत कुछ आता है। कभी बताएंगे तुम्हें हमारे बारे में विस्तार से। जी जी बुआ जी, हमें भी ना आपसे बहुत कुछ सीखना है। देखा कितनी टैलेंटेड है, कैसे बुआ जी को बॉटल में उतार दिया। क्या कहा? सत्यानाश। दिव्या शिवानी की हार्डकोर फैन तो बन गई थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके गले की मुसीबत भी बन गई थी। दिव्या की वजह से शिवानी बुआ की नजर में तो गिर ही गई, लेकिन अब दिव्या उसके साथ साथ साये की तरह रहने लगी थी। सजना है मुझे सजना के लिए सजना। दिव्या, तुम यहाँ दरबान की तरह क्यों खड़ी हो? वो तो हमें देखना था आप नहाने की रात तैयार कैसे होती हैं। क्या क्या मतलब कैसे तैयार होती हूँ? जैसे सब लोग होते हैं वैसे होती हूँ? नहीं भाभी, आपकी बात कुछ अलग है। आप इतनी अच्छी लगती हैं, अच्छी तरह से साड़ी पहनती हैं, जिस तरह से लिपस्टिक लगाती हैं, जिस तरह से आप पाउडर लगाती हैं, मुझे ना सब कुछ आपसे सीखना है। लेकिन तुम मुझसे ज्यादा अच्छी दिखती हो दिव्या, और अच्छे से तैयार भी होती हो। मुझे तो ठीक से मेकअप करना भी नहीं आता। नहीं भाभी, आप किस तरह से तैयार होती हो मुझे सीखना है। आपको सब कुछ आता है, मुझे बिल्कुल आपकी तरह बनना है। अरे लेकिन मैं तो इस घर की बहू हूँ, तुम्हें क्यों साड़ी पहनकर घूमना है? भाभी मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मुझे आपकी तरह एक सर्वगुण संपन्न बहू बनना है। प्लीज मुझे अपने चरणों में ले लीजिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बोल रही हो तुम? सब लोग कहते हैं आप एक परफेक्ट बहू हैं, मुझे भी आपकी तरह बनना है। मैं आज तक किसी भी चीज में अच्छी नहीं रही हूँ, मुझे प्लीज आप अपने जैसा बना दीजिए। प्लीज प्लीज भाभी। अरे हाँ ठीक है, बस 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 चलो, मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखा देती हूँ, आओ। शिवानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था दिव्या को मना करने का, लेकिन जब बात हद से बढ़ने लगी तो शिवानी के सब्र का बांध भी टूट रहा था। रात के 2 बज रहे हैं, दिव्या शिवानी का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ छोटे, इस वक्त हमारे कमरे में? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ठीक है, तो फिर यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? अरे मैं भाभी को देखने आई थी। इतनी रात को तो भाभी को क्यों देखने आई है, और क्या देखने आई है? अरे पूरा दिन तो मुझे पता है वो क्या करती है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन्हें रात को सोते वक्त तो देखा ही नहीं कि वो कैसे करवट लेती हैं, कैसे सोती हैं, कैसे खर्राटे मारती हैं। इसलिए मैं ना आज उनके साथ सोने आई हूँ। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आप हटो, मैं भाभी के साथ सोने जा रही हूँ। शिवानी ये सब क्या है? ये कह रही है कि ये तुमसे सब कुछ सीखना चाहती है, इसलिए ये यहाँ सोने वाली है। अरे दिव्या, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? भाभी आपको देखने आई हूँ, आप किस तरह से रात को सोती हैं, सुबह कैसे तैयार होती हैं। अरे दिव्या, बना लो इससे शिष्या, पते की क्या जरूरत है तुम्हें? हम जा रहे हैं बाहर सोने, इसके साथ ही सो अब तुम। अरे हमने नहीं कहा इसे यहाँ सोने को, सुनिए तो। चलो अच्छा है, भैया यहाँ से चले गए, अब हम दोनों ना आराम से यहाँ सो सकते हैं।
देखो दिव्या, हम तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन ये कमरे में सोना ठीक नहीं है। हाँ, देखो तुम्हारे भैया को कितना बुरा लग गया। अरे भैया यूं ही नाराज होते रहते हैं, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अब चलिए सो के दिखाइए हमें कि किस तरह से सोती हैं आप। अरे ये तो हमारा तलाक करवा के ही मानेगी। भाभी सोइए ना, हम आपको देखते हैं। चलिए। हम कोई अजंता इलोरा की गुफा है जो तुम हमें देखना चाहती हो? यार कहाँ फंस गए हम। दिव्या शिवानी की जिंदगी में किसी ग्रहण की तरह चिपक गई थी। अब वो एक रात नहीं बल्कि हर रात को शिवानी के साथ आकर सोती थी, जिससे शिवानी और अर्जुन के बीच अनबन चालू हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, हम दिव्या के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम दोनों ननद भाभी यहीं रहो, आराम से उसे सिखाओ क्या कैसे करते हैं, कैसे साड़ी पहनते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, सब कुछ सिखाओ ना अपनी शिष्या को आप। अरे हम थोड़ी ना कह रहे दिव्या से कि यहाँ हमारे पीछे पड़ जाओ आत्मा की तरह। हम खुद भी परेशान हो गए उससे। लगता है अब हमें उसका कुछ बंदोबस्त करना होगा। एक काम करते हैं, हम उसके लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। उसकी शादी हो जाएगी, अपने आप सीधी हो जाएगी। वैसे भी यहाँ भी तो वो सारे काम तुम्हारी तरह करती है, ससुराल में आराम से रह लेगी। हाँ, बात तो आपकी सही है। सही नहीं, यही सही है, यही बेस्ट है। हम आज से ही उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। दिव्या की हरकतों से अब उसके भैया भाभी दोनों ही परेशान हो गए थे, इसलिए अर्जुन ने दिव्या के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, जिससे इस घर से जल्दी से जा सके। हम तो कहते हैं यही सही है। जब देखो भाभी भाभी करती रहती है दिव्या, अब तो वो हमारी भी नहीं सुन रही। ननद भाभी की तरह तो बन गई। अब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका सपना भी पूरा हो जाएगा, भाभी की तरह बहू बनने का। हाँ, फिर उसका भूत शायद उतर जाए शिवानी की तरह बनने का, लेकिन वो तो बचपन से ही ऐसी है। बचपन से ऐसी मतलब? अरे पहले उसकी दादी थी, तब वो उनकी तरह बनना चाहती थी, फिर अपनी सहेली की तरह, कभी अपने टीचर की तरह, कभी तुम्हारी तरह। इसका मतलब है वो कभी अपने जैसी बनी नहीं, हमेशा ही दूसरों के सहारे रहती आई है। मैंने तो कितना समझाया है उसे, लेकिन कहते हैं ना, जब तक खुद से चोट नहीं लगती कोई समझता नहीं। बस उसके साथ भी वही है। अब क्या कर सकते हैं, किसी तरह उसकी शादी हो जाए। दिव्या का भाई उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आता है, जिसके लिए आज दिव्या को शाम को तैयार होना था। आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। भाभी है ना, हम तो बिल्कुल भाभी की तरह तैयार होंगे। आप ही हमें तैयार कर दीजिएगा भाभी। तुम्हें हमसे ज्यादा मेकअप की जानकारी है दिव्या, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, हमें तो आप ही तैयार करिएगा बस। ठीक है फिर, जैसा तुम कहो। दिव्या की जिद के आगे शिवानी को चुप रहना पड़ा। उसने दिव्या को तैयार कर दिया, लेकिन दिव्या अच्छी लगने की बजाय जोकर लग रही थी, और जब वो लड़के वालों के सामने आई तब उसका मजाक बनने लगा। बहन जी, आपकी बेटी तो सच में नमूना है। देखिए तो कैसे तैयार होकर आई है। लोगों ने कहा था ननद बिल्कुल भाभी पर गई है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। नहीं बहन जी, दिव्या को तो बहुत अच्छे तरीके से मेकअप करना आता है, लेकिन पता नहीं आज कैसे हो गया। चलो भाई, इस तरह की बहू नहीं चाहिए हमें। चलो भाई। ये सब क्या है दिव्या? ये किस तरह से मेकअप किया है तुमने? अरे हमने तो भाभी से कहा था कि कर दीजिए मेकअप, हमें क्या पता था वो ऐसा कुछ कर देंगी। हमने तो कहा था कि हमें नहीं आता है, लेकिन तुम ही जिद कर रही थी हमें आपकी तरह बनना है। हमसे गलती हो गई, हमें लगा आप सर्वगुण संपन्न है, इससे अच्छा तो हम खुद ही कर लेते। तो बस यही तो हम सब कह रहे बिटिया, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद और काबिलियत होती है, इसलिए खुद को पहचानो, किसी और की तरह मत बनो। अगर आज तुम खुद से तैयार हुई होती ना, तो तुम्हारा रिश्ता भी पक्का हो गया होता। आपकी बात सही है, हम बचपन से ही हर दूसरे इंसान की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हम कभी ये सोचती नहीं कि हम खुद भी कितने खास हैं। हर इंसान अपने आप में खास होता है बिटिया, बस उसे खुद को समझने की जरूरत है। खुद को वैल्यू करना सीखो, किसी और की तरह बनने से पहले। जी माँ।